हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की धरती से हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत करता हूँ भाई। साथ में उन सैनिक भाइयों को सलाम पेश करता हूँ जो हमारी रक्षा में दिन रात एक किए हुए हैं। साथ में उन सब्सक्राइबर भाइयों से कहता हूँ मुझको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। भाई आज का मेरा व्लॉग है, मेरी मंत्रणा हुए है ईरान के ऊपर। मैंने माफ़ करना थोड़ा सा कंबल ओढ़ लिया है क्योंकि सर्दी ज़्यादा है। ये पट्टी पहन ली है क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। लगती है भाई सर्दी इस उम्र में क्या करें। तो फिलहाल मेरा व्लॉग ईरान के ऊपर है भाई। पीछे जो कू किया है, कू नहीं, मास डिस्ट्रक्शन किया वेनेजुएला के ऊपर, नारकोटिक्स का हवाला देकर, ये बहुत गलत किया है भाई। ये नारकोटिक्स का हवाला गलत किया है। वो नारकोटिक तो बेच नहीं रहा था भाई, उसने इनकी बात मानी नहीं अमेरिका की। जब उसने ये प्रतिबंध लगाता हूँ तो उसने दूसरे ठैये ढूंढ दिए तेल के। उसने ढूंढा चाइना को, उसने ढूंढा क्यूबा को। ये उसने सारे के सारे ठैये ढूंढ लिए थे भाई। तब क्या, तब हुआ ये कि उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ना पड़ना था, ना पड़ना था फर्क, क्योंकि तेल तो कोई भी ले लेगा। कम रेट पर तेल तो कोई भी ले लेगा। दक्षिण अफ्रीका में बेच देता। ये तो बात उसके खुल के सामने आ गई ना, थोड़ा दूर ढूंढ लेता। हाँ, चाइना से उनको प्रॉब्लम थी, कुछ वो इंडिया को भी भेजता है। हालांकि जो उसने राष्ट्रीय नीति बनाई हुई है उसमें भारत भी तेल बेचता है उनका। भारत में भी तेल बिकता है, भारत भी उनका तेल बेचता है भाई। पर उनका क्या, उनका क्या, वो तो अपने आप में व्यस्त है। अमेरिकन तो, अमेरिकन ने ये उसका जो किया है, जो उसके राष्ट्रपति मदुरे का तख्ता पलट, तख्ता पलट ही कहा जाएगा। तख्ता पलट ही तो कहा जाएगा उसका भाई। तख्ता पलट करोगे तो फिर तो ऐसा ही होगा। अब सुनो बात, अमेरिका ने ये पहली बार नहीं किया भाई, पहले भी कर चुका है, दसियों बार कर चुका है। आपकी याददाश्त थोड़ा मैं दुरुस्त कर देता हूँ। सबसे पहले अमेरिका ने किया था नाइजीरिया के ऊपर। उनका कोई एक वजीर था, उसको ले आए थे ये। हाँ जी, उसको ले आए थे, दो जगह उसको अंदर करवाया। अमेरिका में उस पर मुकदमा चलवाया, फिर फ्रांस में चलवाया, लास्ट में जाके उसको छोड़ा था। तो अब नाइजीरिया जाने के बाद 1-2 साल बाद वो बेचारा मर गया। ठीक है जी। दूसरा तख्ता पलट इन्होंने सद्दाम हुसैन का करवाया, करवाया तो पहले भी था, वो भी बताऊंगा। दूसरा तख्ता पलट सद्दाम हुसैन का खाम का मास डिस्ट्रक्शन के नाम पे, भाई इसने न्यूक्लियर वेपन बनाया है, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। उसका तेल लेना ही इसकी प्राथमिकता थी। फिर करवा दिया जी लीबिया में गद्दाफी का करवा दिया। ये बात और है कि वो लोग अपने अपने मुल्क में बहुत मशहूर थे भाई।
वो उल्टे सीधे काम भी करते थे, ये बात मानने की है। लेकिन इसके प्रति भी नारकोटिक का कोई एक्ट सामने नहीं आता मदुरै के विरुद्ध, लेकिन है जरूर। उन्होंने इस पे इल्ज़ाम लगा के ये इसको अंदर करवा दिया। अच्छा जी, फिर इन्होंने तख्ता पलट करवाया, क्या कहते हैं, गद्दाफी का, हाँ, पीछे जो क्या कहते हैं, सीरिया के उसका नाम मैं भूल गया हूँ, सीरिया में तख्ता पलट करवाया भाई। और एक किलिंग मशीन को ही वहाँ पे दे दी, वहाँ की क्या कहते हैं, वहाँ की सत्ता सौंप दी भाई। ये 4-5 तख्ता पलट इन्होंने करवाए हैं, 4-5 तख्ता पलट, और सारे तेल के देशों में, सारे तेल के देशों में भाई, कमाल होगी। सारा सब में तेल मिलना था इनको, वो किसी ना किसी वजह से इनको मना करते आ रहे थे भाई। हालांकि अमेरिका के पास अपना तेल भी है, मजे की बात ये है, अमेरिका के पास अपना तेल भी है, लेकिन इन्होंने सबसे जो छोटे छोटे देश होते हैं उनमें कू करवा दिया 5-6 देशों में भाई। और इन्होंने, चलो अफगानिस्तान का तो वैसे ही हो गया ये तख्ता पलट, थोड़ा बहुत पाकिस्तान में इमरजेंसी हुई, वो सद्दाम हुसैन क्या कहते हैं, उसकी वजह से हुई थी, क्या जो पागल नहीं था लंबा सा, वो हो गया था, चलो कोई बात नहीं। लेकिन 6-7 ये तख्ता पलट जो है, सारे के सारे इसके पीछे तेल ही एकमात्र महत्ता थी भाई, तेल ही एकमात्र महत्ता थी। और एक और बात, ये सारे हैं छोटे छोटे देश, हाँ जी, सारे छोटे छोटे देश हैं, इनके पास तेल ही तो है। आप बताओ, सद्दाम हुसैन के पास क्या था, और एक तेल ही तो था जिसको बेच के अपने जीविका चलाता था, चाहे अपने लोगों को कम देता हो ज़्यादा देता हो, बात की बात है। सीरिया के पास क्या था भाई, थोड़ा बहुत तेल तो है उसके पास। मदुरै के पास क्या था भाई, जिसका वेनेजुएला में तख्ता पलट इन्होंने करवाया, तेल ही तो है, और क्या था उसके पास। और ये क्या कहते हैं, लीबिया वाले के पास क्या था भाई, उसके पास तो तेल भी पूरा नहीं था, तब तख्ता पलट इन लोगों ने करवा दिया। अब आप ये बात इनको कौन समझाए कि छोटे छोटे देशों पे ये अपनी सत्ता का अंश छोड़ते जाते हैं भाई। अब देखो, अब बात कर रहे हैं ये ईरान की, ईरान में हम तख्ता पलट करवाएंगे। हालांकि तख्ता पलट होना आज की जनरेशन में वहाँ ज़रूरी हो गया है भाई, ये बात मानने की है। कहीं तख्ता पलट गलत था, कहीं सही भी होता है भाई ईरान में, लेकिन उसके पीछे भी तेल है ईरान का, हाँ जी, तेल के पीछे। तो इनको वहाँ के लोगों से कुछ लेना देना नहीं है, ये अमेरिकन हैं, इनको वहाँ के लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। वह रिजीम चेंज करके दोबारा से अपना राज हो जाएगा भाई, अपना राज होने के बावजूद इनको तेल मिलना शुरू हो जाएगा। सब कुछ तेल के ऊपर निर्भर है भाई, इनको तेल चाहिए बस। तेल चाहिए, क्यों चाहिए वो तेल, वो सबसे पूछेंगे क्यों चाहिए भाई तेल, तो आपके पास भी है, आप भी यूज़ कर लो।
नहीं जी हमें तो तेल चाहिए, कारण कुछ भी हो। अब इसके हर एक चीज के पीछे तेल का खेल ही आ रहा है निकल के। हाँ जी, तेल का खेल ही निकल के आ रहा है। अब आपके इसका क्या जवाब दोगे? आप एक बात बताओ, ईरान में है क्या? ईरान में है क्या? तेल ही तो है। बताओ आप, तेल ना हो तो मुझको पकड़ लो। ईरान में तेल ही है। और जो जो छोटे छोटे देश और है ना, यूएई और क्या कहते हैं सऊदी अरब, भाई ये चल रहे हैं देखा देखी में अमेरिका की। अमेरिका के ऊपर की यारी दोस्ती है, वहाँ से तेल का खेल निकल के सामने आ रहा है, तो वो कुछ बोलते नहीं। छोटे छोटे देश हैं भाई। अब इस तेल के खेल में हालांकि ईरान पर बहुत पहले से नज़र थी इनकी, सद्दाम हुसैन के टाइम से नज़र है। आपको मैं बता दूं बात, सद्दाम हुसैन के टाइम से इन पे नज़र है ईरानियों पे, पर ये काबू नहीं आ रहे थे भाई कि क्या करें क्या करें क्या करें। भाई इसका मेन फंडा तेल है, और ये किसी भी हालत में काबू नहीं आए अमेरिका के। अमेरिका के काबू नहीं आ रहा था ईरान। अब क्या करेगा? अब बेवकूफ़ी ईरान ने कर दी। ईरान ने बेवकूफ़ी कर दी, वही आक्रमण कर दिया इजराइल पे खाम खा। तेरा क्या मतलब है? तो तू चार आतंकवादियों को क्यों पैसे दे रहा था? तो अपना खेलता रहता, अपना कमाई करता रहता। पर नहीं भाई, नहीं। अब वैसे आज की डेट में मुझसे कोई पूछे कि क्या ये सही हो रहा है ईरान में, तो मैं बोलूँगा हाँ बिल्कुल सही हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है। क्योंकि इन्होंने बहुत गंद मचाया हुआ था भाई। इन्होंने लेबनानीस को, हुतियों को और सीरियाई को और आसपास के चार इनके ऐसे शिया देश थे यमन में। अब आप बताओ क्या किया जाए इनका? इनका क्या किया जाएगा भाई? अब यहाँ तो जरूरी हो गया था इन्होंने अपनी देश की, अपनी बहनों की रक्षा नहीं कर पाए भाई, उनको मार डाला। कितनों के बाल खोले, कितनों ने नकाब का इनका तिलांजलि देने का नकाब तिलांजलि दी, तो उन्होंने क्या किया भाई? भाई बहुत भयानक ये काम है। अगर कोई मुझसे पूछे तो हाँ ये सही तो हो रहा है, पर हो रहा है तेल का खेल, समझे? तेल का खेल ही हो रहा है भाई। वेनेजुएला क्या है? तेल का खेल। सद्दाम हुसैन क्या था? तेल का खेल। लीबिया क्या था? तेल का खेल। इराक क्या था? तेल का खेल। ईरान क्या है? तेल का खेल। क्यूबा क्या है? तेल का खेल। क्यूबा को भी मारी थी ना गोली इस तरह से, उसके किसी बंदे को, हालांकि वो भी गलत है, लेकिन उनके देश की अपनी रवायत है, रवायत है। सब में तेल का खेल चल रहा है ये। तो आप एक बात कहेंगे, इसमें भी तेल का खेल है, ईरान में भी बिल्कुल है। ईरान को मिट्टी में मिलाने का इनका एक ही हिसाब किताब है, वो है तेल। अगर तेल, चलो मान लिया, अगर ईरान की सेना या ईरान का जो भी नाजिम है, जो भी नाजिम है
नाजिर है ईरान का, वो उनके फेवर में होता तब ये करवाते क्या? बताओ आप मुझको बताओ। अगर ईरान का खुमैनी इनके फेवर में होता तो क्या इस तरह की घटना होती? नहीं होती, मतलब ही नहीं। खुमैनी इनके फेवर में नहीं आया, इसलिए तो ये घटना हो रही है, इसलिए ये घटना हो रही है। कुछ तो इजराइल का बहाना लेकर कुछ वैसे भी सही हो रहा है। ये तो ऊपर वाले की जो उससे सही हो रहा ना। कभी इनमें हमारी फिल्में भी बनती थी, तेहरान में, लेबनान में आके फिल्म कितनी मशहूर हुई भाई। उसमें सारे देशों की थोड़ी थोड़ी दी हुई थी। लेबनान की उसमें थी, उस फिल्म में लेबनान की पिक्चर थी, उस फिल्म में ईरान की पिक्चर थी, उस फिल्म में जापान की मूवी भी थी। भाई कितना कुछ था उस फिल्म में। और लेबनान में कितना कुछ, लेबनान और ईरान में बहुत बढ़िया बढ़िया काम था भाई। ईरानी लोग गलत नहीं हैं, ये वहाँ के नए निज़ामों ने आकर ये देश खराब किया भाई। अब ये दोबारा से इस दिशा में चलेंगे तो अच्छा ही होगा भाई। ये देख लो अब और क्या हो सकता है। तो ईरानियन को सावधान हो जाना चाहिए। ईरानी के जितने भी उसके चमचे हैं सबको हो जाना। हालांकि 3-4 साल पहले से शुरू हो चुका था भाई। ईरान का खेल 3-4 साल पहले से खराब होना शुरू हो गया था। कौन जो इनका वो मारा था, क्या कहते हैं उसको, जिसको ऊपर से मारा था ड्रोन के थ्रू, इनका वो नहीं था, क्या कहते हैं, इनका सेनाध्यक्ष, मेन सेनाध्यक्ष था इनका जो ईरान का, भाई उसको ड्रोन चला के मारा था। तब से इनका ये खेल इस तरह से शुरू हुआ पड़ा है भाई। और तब से ये पागल हो चुके हैं ईरानियन भी। ईरानियों ने सोचा कि हम इजराइल को ख़त्म कर देंगे। ऐसे कैसे ख़त्म कर दोगे भाई? ईरान ने इनका वो हाल किया, क्या कहते हैं, इजराइल ने इनका वो हाल किया, ये चुल्लू भर डूब नहीं मरे इसको देख के। तो अब इनका वक्त आ गया है ईरान को ठीक करने का भाई। है तो गलत तेल का खेल, लेकिन क्या करें, वहाँ के लोग त्रस्त है भाई। वहाँ के लोग त्रस्त हैं ईरान के लोग इतने त्रस्त हो चुके हैं इनसे कि कहने की हद नहीं भाई। अब ये है तो सारा तेल का खेल इसके पीछे, ये तो बात मानने की है। हो तो रहा ऐसे ही उनकी जनता के नज़रिए से, उनकी जनता के नज़रिए से तो सही हो रहा है, लेकिन है तेल का खेल। कमाल है, तेल का खेल। ये क्यों करवा रहा है, इसके ऊपर भी मैं व्लॉग डालूंगा कि क्यों अमेरिका तेल के पीछे इतना पागल है, सिर्फ तेल के पीछे। फिलहाल मैं अपने सैनिक भाइयों को सलाम पेश करता हूँ और अपने सब्सक्राइबर भाइयों से कहता हूँ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।